नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अपने चैनल वीएन ट्रेडर में स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं कि कल निफ्टी को हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक डाउनफॉल के बाद यहाँ पर आपको एक शार्प रिकवरी बॉटम से हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम है और कंटिन्यूअस डाउनफॉल के बाद एक शार्प रिकवरी बनती भी थी। तो इस रिकवरी के बाद किस तरह से निफ्टी ट्रेड कर सकता है, इससे पहले वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में आपको डीप इंसाइट मिलेगा कि किस तरह से हम लोग चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं और टाइम फ्रेम को हम लोग यहाँ पर, तो जैसे जैसे हम लोग टाइम फ्रेम चेंज करेंगे हम लोग का चार्ट पर डेप्थ नॉलेज बढ़ता जाएगा और चार्ट को किस तरह से हम लोग एनालाइज करते हैं वो पार्ट भी हम लोग देख लेंगे। तो अभी डे टाइम फ्रेम में आपको लॉन्ग लेग डोजी बना हुआ है, लेकिन अगर इसका टाइम फ्रेम को अगर हम लोग आवरली में चेंज करते हैं तो आप देखोगे कि हमें दो तरह के कैंडल देखने हैं यहाँ पर। कि सबसे बड़ा कैंडल जहां से फॉल स्टार्ट हुआ था और उसके बाद जो रिकवरी हुई थी वो रिकवरी कहां तक हुई है। तो अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा मेरा कैंडल था और इस कैंडल का 50% ये रिकवर कर चुका है। और जहां पर इस रेंज में ये कंसोलिडेट किया है तो एक हमारे पास कल के लिए ट्रेडिंग रेंज मिल गया कि इस रेंज में हमें कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले जो हमें काम नहीं करना है वो हमारा आइडेंटिफाई हो गया। और इस रेंज से अगर ऊपर निकलता है तो हमारा बाइंग पोजीशन बनेगा और इस रेंज के नीचे निकलता है तो हमारा सेलिंग पोजीशन बनेगा। आगे हम लोग टारगेट और रेजिस्टेंस किस तरह से निकालेंगे और नीचे सपोर्ट क्या हो सकता है वो पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले जो बड़ा कैंडल फॉल हुआ था और सबका जो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के आसपास में होगा। तो कल निफ्टी अगर इस रेंज से कहीं निकलता है जो कि काफी अच्छा यहाँ पर कंसोलिडेट हो चुका है, तो इस रेंज में कहीं ऊपर निकलता है तो एक मूवमेंट हमें कल एक्सपायरी वाला भी देखने मिलेगा जो यहाँ तक आपको जा सकता है। एटलीस्ट ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है यहीं पर है। और ये अगर गलती से यहाँ पर कंसोलिडेट होकर अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको अगला जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 23,400 के आसपास मिलेगा। तो यहाँ पर 23,250 फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस 23,400, लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि इस रेंज में ही कहीं ओपन होने के बाद ये ब्रेक करना चाहिए। अगर ये गैप डाउन ओपन होके अगर फिर रिकवरी करता है तो और ब्रेकआउट करता है तो इस ट्रेड को हम लोग अवॉइड करेंगे, ये ट्रेड को हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन किसी भी केस में अगर यहाँ पर डाउनफॉल होता है, अगर इसी रेंज में ओपन होकर ये डाउनफॉल करता है तो फिर से कल के डेट में हमें एक नया लो भी देखने को मिल सकता है। तो कल का ट्रेडिंग प्लान काफी सिंपल है, हमें ये रेंज को मार्क कर लेना है और इस रेंज के डाउन साइड या अप साइड निकलने का वेट करना है। जिधर भी जो कैंडल ब्रेक करे उस कैंडल का एसएल डाल करके हम लोग इसको प्ले कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट अगर देखा जाए तो आप बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न है, लेकिन बैंक निफ्टी का रिकवरी थोड़ा सा फास्ट है। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो ये आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस ले चुका है और क्लोजिंग भी जो यहाँ पर जो कैंडल हमारा शार्प फॉल हुआ था उसके ऊपर मिला है। तो बैंक निफ्टी अगर कल इसी रेंज में अगर ओपन होकर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस जो राउंड लेवल में निकल कर आता है वो 50,000 और सेकंड जो आता है वो 50,600 के आसपास में सेकंड रेजिस्टेंस निकल कर आएगा। डाउन साइड में जब तक ये तीनों कैंडल के लो को नहीं ब्रेक करता है तो फिर से हम एक डाउन साइड का मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। अगर इसी रेंज में कहीं ओपन होकर के ब्रेक होता है तब हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो फिन निफ्टी में काफी अच्छा पैटर्न बना हुआ है। फिन निफ्टी को अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे ना तो इसका ये ट्रेंड लाइन काफी लंबे टाइम से ये आ रहा था, इसी ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट लिया है और ये कैंडल कहीं ना कहीं कल के जो सेलिंग हुआ था उसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर लिया है। थोड़ा सा पार्ट लास्ट टाइम में आपको प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, तो कल इसमें अगर मूवमेंट इस दोनों कैंडल के हाई को जब तक नहीं निकालेगा यहाँ पर मूवमेंट नहीं होगा। इसका टाइम फ्रेम को अगर हम लोग 15 मिनट का या आवरली में ही हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ये देखो यहाँ पर भी इसमें एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है। अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करें, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट मिलता है तो एक छोटा सा क्वांटिटी हम लोग प्लान कर सकते हैं कि ये हमारा एसएल रहेगा और टारगेट जो रहेगा जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल 23,600 यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं।
ये रेजिस्टेंस लेवल उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है क्योंकि यहाँ पर काफी टाइम होल्ड किया हुआ था ये और टेस्टेड है, तो यहाँ से अगर निकलता है ना तो इसमें काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।